दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने जो इसके बॉक्सेस हैं इनको काउंट करना है। तो हम काउंट कर पा रहे हैं इसको 1 2 3 और 3 आपके पास में वर्टिकल लाइन्स हैं और 3 आपके पास में हॉरिजेंटल लाइन है। तो 3 3 जा 9, यानी कि ये 3/3 का आपके पास में एक वर्ग है। तो इसको आपने 21 से 29 तक की संख्याएं आपने भरनी है। तो आप क्या करेंगे, एक रफ काम यहाँ पे कर लेंगे। सबसे पहले 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29, क्योंकि इसने कहा है कि 21 से लेकर 29 तक की संख्याओं को इसमें आपने भरना है और हर पंक्ति का जोड़ जो है आपके पास में 75 हो। तो सबसे पहले आपने इस तरीके से नंबर्स को रख लेना है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से डायगोनली आपने लाइन खींचनी है। ये आपने लाइन खींची इस तरीके से, ये आपने लाइन खींची और इसी तरीके से आपने इस तरीके से लाइन यहाँ पे करनी है। ये आपने लाइन खींची, ये लाइन आपने खींची, ये लाइन आपने खींची और इस तरीके से आपने लाइन। अब आपने देखना है कि जो नंबर बाहर रह गए हैं तो वो कौन कौन है। 21 है, 23 है, 29 है और 27 है। तो ये जो बाहर वाले नंबर हैं ये अंदर, ये बॉक्सों के अंदर जाएंगे। अब किस तरीके से जाएंगे, जैसे 27 के सामने ये बॉक्स खाली है लेकिन 27 इसमें नहीं जाएगा, इसी लाइन में मूव करेगा यहाँ, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। 23 यहाँ पे है तो वो इस बॉक्स में नहीं जाएगा, इसके ठीक सामने यहाँ जाएगा। तो भाई हमने ये दो नंबर्स तो फिक्स कर दिए, 23 और 27। इसी तरीके से आपने देखा 29 के बगल में ये बॉक्स खाली है लेकिन 29 यहाँ नहीं आएगा, इसी लाइन में 29 जाएगा इधर और 21 यहां से शिफ्ट हो जाएगा इस बॉक्स में। तो आपने सभी नंबर्स को आपने हर एक बॉक्स में फिट कर दिया। अब आपके पास में क्या आ गया, 22 27 26। तो पहली लाइन आपके पास में क्या बन जाएगी, ये जो पहली लाइन है, मेरा कर्सर इसमें पूरा जा नहीं रहा हूं तक, तो पहली लाइन आपके पास में हो जाएगी 22 27 और 26। जो दूसरी लाइन आपके पास में बनेगी वो बनेगी 29 25 और 21। और जो तीसरी लाइन आपके पास में बनेगी वो बनेगी 24 23 और 28। अब जब इनका आप सम करेंगे, सम यानी कि इस तरीके से इनको जोड़ेंगे, इस तरीके से आप इनको जोड़ेंगे, जो मैंने एरो बनाए हैं, तो यानी कि इस लाइन में इनका जब जोड़ करेंगे तो आपके पास में 75 आना चाहिए। तो 8 1 9 9 और 6 आपके पास में 15 कैरी रहा, 15 की 5 कैरी रहा 1 2 1 3 2 5 5 और 2 7, तो 75 आपके पास में आ गया। इसी तरीके से जब इस वाली लाइन का आप सम करेंगे तो वो भी आपके पास में 75 आएगा, क्योंकि हर पंक्ति का जोड़ आपके पास में 75 होना है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, 5 और 3 8, 8 और 7 15 की 5 हासिल रहा 1 और 2 और 1 3, तो 5 और 2 7, तो 75 इसका भी आपके पास में सम आ गया भाई। और जब इसको आपने ऐड किया तो ये भी आपके पास में क्या आएगा, 9 और 4 13 और 2 15 की 5 हासिल रहा 1, 2 और 1 3, तो 5 और 2 7, 75 ये आपके पास में आ गया। जब आप इसको इस तरीके से ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करेंगे, तब भी आपके पास में 75 आएगा। चेक कर लेते हैं भाई, 9 और 5 14 और 1 15 की 5 हासिल रहा 1, 2 और 1 3, 2 5 और 2 7, ये भी 75 आया। इसी तरीके से जब इस वाली लाइन को आप ऐड करते हैं, यानी कि इन नंबर्स को आप ऐड करेंगे, तो ये भी 75 आपके पास में आना चाहिए। 4 और 3 7, 7 और 8 15 की 5 हासिल रहा 1, 2 और 1 3, 2 5 2 7, 75। इसी तरीके से जब आप इस लाइन को ऐड करेंगे तो वो भी आपके पास में 75 आएगी। तो चेक कर लेते हैं, 6 और 7 13
और 2 15 की 5 हासिल रहा 1, 2 और 1 3, 2 5 और 2 7, 75। जब डायगोनली हम इसको ऐड करते हैं, डायगोनली मतलब इस विकर्ण के फॉर्म में, तो तब भी आपके पास में 75 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं भाई। 8 और 5 13 और 2 15 की 5 हासिल रहा 1, 2 और 1 3, 2 5 और 2 7, ये 75 आपके पास में आ गया। और जब डायगोनली इस नंबर को आप ऐड करने के लिए जाएंगे ऐसे, तो ये भी आपके पास में 75 आना चाहिए। और चेक करते हैं, 4 और 5 9, 9 और 6 15 की 5 हासिल रहा 1, 2 और 1 3, 2 5 और 2 7, तो 75। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हर पंक्ति का योग आपके पास में 75 हो रहा है। तो जब इस तरीके की आपके पास में कोई भी नंबर्स को एक वर्ग में अगर आपको नंबर को फिल करना है, तो 21 से लेके 29 तक जिस तरीके से इसमें दिखा है, तो आपने एक लाइन में पहले रफ काम कर लेना है। उसके बाद जो आपके पास में ये अंदर आपके पास में जो नंबर बचे हैं, इन नंबर्स को आपने इस तरीके से अरेंज कर देना है। ओके, तो ये आपके पास में है। ओके, इसी में एक दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि भाई उसके लिए ये सही है या नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि इस वर्ग को 46 से 54 तक की संख्याओं से भरिए, और नियम ये कहता है कि हर पंक्ति का जोड़ 150 है। ओके, तो काम हमने ये कहा था कि भाई इस नंबर को, जो आपके पास में यहाँ नंबर दिए हैं, इनको नहीं देखना है। ये आगे पीछे हो सकते हैं, 46 यहाँ का इधर जा सकता है, उसके अपने ठीक सामने जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ चेक करते हैं। तो क्या हमारे पास में आ रहा है, हमने लिखा 47, 48, अगेन 49, 50, 51, 52, 53 एंड 54, ये हमने नंबर रख दिए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर दी। फिर हमने क्या किया, यहां से लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से ये, फिर दूसरी लाइन हमने ये ड्रॉ की, तीसरी लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ की, चौथी लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ की। जो नंबर बाहर हैं उनको हमने सर्कल किया, 46, 48, 54, 52। अब हमने आपको ये बताया था कि 52 के यहां जगह खाली है, तो 52 यहां नहीं जाएगा, वो शिफ्ट करेगा इसी लाइन में, कहा, इस खाली जगह पे। तो यहाँ 52 आ गया, तो 52 तो कैंसिल हो गया भाई। 48 यहां से सीधे इस जगह पे आएगा, तो यहाँ 48 आ गया आपके पास में, ये आपके पास में कैंसिल हो गया। 54 के यहाँ पे जगह खाली है, यहां नहीं आएगा, 54 इधर आपके पास जाएगा इसी लाइन में, शिफ्ट अपनी ही लाइन में होंगे, और 46 यहां से शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो ये आपके पास में आया। अब क्या नंबर आपके पास में आ रहे हैं, तो मैं नंबर्स ऐसे भी लिख सकता हूं, 51, 52, 47, है ना। और कौन से, नीचे वाले से भी शुरू कर सकता हूं मैं, ये वाले से भी चल सकता हूँ, 49, 48, 53, यहाँ 49 लिखा हुआ है इन्होंने, तो 49 के बाद हम, जैसे मेरे पास में ये लाइन है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ इसको 49, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा चित्र यहाँ पर दिख रहा है, 49, 48, 53, ये मैं लेके आ सकता हूँ। और इसी तरीके से अब मैं क्या आऊंगा, 54, जैसा मैं चला था पहले लाइन में, सेम उसी तरीके से मेरे को चलना है, 54, 50, 46, ये अपनी जगह पे आ गया भाई। और इसी तरीके से यहां से जब आऊंगा तो ये होगा 47, 52 और 51। तो इसी के अकॉर्डिंग, जैसा ये हमारे पास में दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग बन गया। और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बनाता तो मेरे पास में क्या आता, पहले आता 47, 52, 51, पहली लाइन मेरे पास में ये बनती, ये वाली। तो जो लाइन मेरे पास में ऐसे यहां से चल रही है, वो लाइन पहली वाली मेरी होती 47, 42, 52 और 51। तो मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से मैं चल गया कि मैंने लास्ट वाली लाइन को पहले ले लिया, और उसमें भी क्या करा मैंने, नीचे से ऊपर की ओर को चल गया। तो ये मेरे पास में 53, 48, 49 है, तो 53, 48, 49 मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको लेके आ गया। अब मेरा
मेरा मेन मकसद क्या है कि हर पंक्ति का जोड़ जो है 150 होना चाहिए। तो चेक करते हैं भाई, हर पंक्ति का योग 150 होना चाहिए, तो इसको चेक करो। तो हमारे पास में क्या आया, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 की शून्य हासिल रहा 2, 4 2 6, 6 5 11, 11 और 4 15, 150 ये हमारे पास में आ गया। इसी तरीके से इन तीनों का अगर जब मैं योग करता हूं तो वो भी मेरे पास में 150 आना चाहिए। तो 8 और 2 10 की शून्य हासिल रहा 1, 4 और 1 5, 5 10, 5 15, 150 मेरे पास में आ गया। इसी तरीके से जब इस नंबर पे मैं चला तो 3 और 6 9 और 1 10 की शून्य हासिल रहा 1, 5 और 1 6, 4 10 और 5 15, तो 150। इस वाली लाइन का भी मेरे पास में योग जो है 150 आया। अब मैं जब इस तरीके से हॉरिजेंटली जब मैं इन नंबर्स को ऐड करता हूं तो ये भी मेरे पास में 150 होना चाहिए। तो चेक कर लेता हूं, 9 8 17 और 3 20 की शून्य हासिल रहा 2, 4 2 6, 4 10, 5 15, 150 आ गया। इस वाले को चेक करता हूं तो ये भी मेरे पास में क्या आ रहा है, 4 और 0 4 और 6 10 की शून्य हासिल रहा 1, 5 और 1 6, 6 5 11 और 4 15, 150 मेरे पास में आ गया। और जब मैं इस वाली लाइन के पास में चलता हूं तो ये भी मेरे पास में क्या मिलता है, 7 और 2 9 और 1 10 की शून्य हासिल रहा 1, 4 और 1 5, 5 10, 5 15, 150। अब मेरा एक और टारगेट है कि मैं डायगोनली भी इसको 150 प्रूफ करूं कि ये डायगोनली 150 आ रहा है या नहीं, यानी कि विकर्ण के रूप में। तो यहाँ 7 और 0 7 और 3, 10 की 0 कैरी रहा 1, 4 और 1 5, 5 10, 5 15, तो डायगोनली भी मेरे पास में 150 है। और इस डायगोनल को भी मैं देख लेता हूँ, 51 50 और 49 को जब मैं ऐड करता हूँ तो 1 और 0 1 और 9 10 की शून्य हासिल रहा 1, 4 और 1 5, 5 10, 5 15, तो 150 इसका भी योग मेरे पास में। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए ये पैटर्न है, इस पैटर्न को आप पकड़िएगा और इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस को इसमें फिट करना है। तो आज के लिए मेरे पास में यही था। धन्यवाद।